8 जनवरी को पूरे दिन सोशल मीडिया पर एक शब्द खूब ट्रेंड करता रहा। वो था SC/ST एक्ट। तो आज आपको SC/ST एक्ट क्या है और क्यों है, इस पर विवाद, इसे समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों सोशल मीडिया पर SC/ST एक्ट ट्रेंड करता रहा। दरअसल 8 जनवरी को यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड इसलिए कर रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला में कहा कि दीवानी विवाद यानी कि जमीन और संपत्ति से जुड़े मामले में SC/ST एक्ट लागू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय का कोई व्यक्ति अपने और उच्च जाति समुदाय के किसी सदस्य के बीच विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद को SC/ST एक्ट के तहत अधिनियम के दायरे में लाकर इसे कड़े दंड कानून को हथियार नहीं बना सकता। कोर्ट ने जो एक शब्द का यूज किया, इस्तेमाल किया, वो था हथियार। ऐसा इसलिए भी यूज किया गया क्योंकि कई मामले में कई बार ऐसा देखा गया है जहां पर जनरल कैटेगरी, जनरल वर्ग, जनरल समुदाय के लोगों को SC/ST एक्ट के तहत झूठे आरोप लगाकर उस पर मुकदमा दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात P. भगतवचलम केस की सुनवाई के दौरान कही है। P. भगतवचलम, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित हैं, ने एक खाली जमीन पर एक घर का निर्माण किया था। इसके बाद उच्च जाति समुदाय के सदस्यों द्वारा उनके खाली जमीन के बगल में एक मंदिर का निर्माण किया जाने लगा। मंदिर के संरक्षण उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी कि भगतवचलम ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने घर के नीचे और पहली मंजिल में अनधिकृत निर्माण कराया है। इसके जवाब में P. भगतवचलम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर का निर्माण आम रास्ते, सीवेज और पानी की पाइपलाइनों पर अतिक्रमण करके हो रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उच्च जाति समुदाय के लोग सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए उनके घर के बगल में मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अपनी शिकायत में आरोपी ने यह भी कहा कि वह अपनी संपत्ति के शांतिपूर्ण आनंद से केवल इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि वह SC समुदाय से आते हैं। चेन्नई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन अभियुक्तों को सम्मन भेजा जो कथित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सम्मन जारी करने के खिलाफ अपील करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने उच्च जाति समुदाय से आने वाले आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में अब आपको ये बताते हैं कि SC/ST एक्ट आखिर है क्या। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे प्रताड़ना को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। इस कानून को SC/ST एक्ट कहा जाता है। संसद ने 1989 यानी 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 1989 पारित किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने 30 जनवरी 1990 को इस पर मुहर लगाई और ये कानून लागू कर दिया गया। SC/ST एक्ट को हिंदी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कहा जाता है। इस कानून के अंतर्गत 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। इस अधिनियम का नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है। इसमें 2018 में संशोधन हो चुका है। SC/ST एक्ट के तहत सजा की प्रावधान क्या है। SC/ST एक्ट कानून के मुताबिक अगर कोई किसी व्यक्ति SC/ST व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो वह कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक के जेल से दंडित किया जा सकता है, यानी उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है। SC/ST एक्ट के तहत सहायता या कहें कि मुआवजा राशि कितनी होगी सजा के तौर पर, तो यदि किसी SC/ST वर्ग के लोगों को परेशान अथवा जाति के आधार पर नीचा दिखाया जाता है तो FIR दर्ज होने के बाद ही आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान है। अगर दोषी सिद्ध होता है, यानी दोषी सिद्ध किए जाने के बाद पीड़ित को ग्रेविटी के हिसाब से 40,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। बस इसी एक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर 8 जनवरी को पूरे दिन ट्रेंड होता रहा और लोग 2 पक्ष में बटे रहे, एक समर्थन में और एक विपक्ष में। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।